एक बात और बताऊं, जितने भी लोग डीलर नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं ना मार्केट में, उनकी सबसे बड़ी एक समस्या है, और मैं समस्या की तरह बोलना चाहता हूँ और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैंने जो पहले वाला सेशन लिया था ना, उसके लिए मैंने जो लड़ाई है और मुझे लगता है और चलेगी कि अगर आप ओनर बन के देखोगे तो धंधा अलग है, अगर आप एक एम्प्लॉय और सेल्समैन बन के देखोगे तो धंधे करने के तरीके और सब कुछ अलग है। कारण बता दूं क्यों? कारण इसलिए ये है मेरे सबसे बड़े धुरंधर डीलर एक पर्टिकुलर मार्केट में, राइट? ये उसके अगले हैं, ये उसके अगले हैं, ये तीनों बड़े धुरंधर हैं और ये मुझे चाहिए 1 2 3 कर देते हैं। तो ये मैं इसके साथ किया, इसने नहीं किया या कम काम कर रहा है, मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एज ए डीलर, एज ए सेल्समैन, हम इनसे ना बिगाड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं बिगाड़ते? तो आज जिस कंपनी में हूँ तो हूँ, कल दूसरी कंपनी में जाकर के फिर वापस इनके पास ही आने को, नितिन जी बोल रहे हैं कि मैं तो उन्हीं लोगों को लेना चाहता हूँ जिनका ऑलरेडी मार्केट में एक्सपीरियंस है, ताकि वो जाकर के मार्केट में प्लेस करा पाए। राइट? एम आई राइट गाइस? ये हम करते ही हैं, ऑब्वियस है हम करेंगे, क्योंकि हमने उसमें एग्जिस्ट करना है, अपने टारगेट पूरे करने हैं। और हमें नहीं पता, हमने कसम भी नहीं खाई है कि हम इस कंपनी में जिंदगी भर के लिए आए हैं। क्योंकि हम इस कंपनी में जिंदगी भर के लिए नहीं है, तो मुझे तो पहले डीलर से बना के रखनी है, मार्केट से बना के रखनी है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, डीलर भी आपसे तब तक बनाएगा जब तक आप उसके लिए वैल्यू ऐड करते हो। और वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे कम प्राइस देना, सबसे बढ़िया सर्विस देना ही सब कुछ नहीं है आपके हाथ में। और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसमें से कुछ हम सीख लेंगे आज की वर्कशॉप में। अगर आप उसको देखेंगे और अगर आप ओनर बन के देखेंगे, जब आप उसके साथ बिजनेसमैन की तरह डिस्कशन करोगे, इसमें तेरा फायदा, मेरा फायदा, तेरे को भी आरओआई मिल रहा है, मेरे को भी एडवांटेज मिल रहा है, और अगर उसका आरओआई बेटर निकल आया तो जितना मर्जी एशियन पेंट्स का माल उसके पास हो, आपका माल बिकेगा। क्या हम ये उसको बताते हैं? शायद जवाब नहीं देना, अभी इसका बारी आएगी, ये जवाब नोट करके रखना, जो अलग से डिस्कशन करूंगा इस पे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम ये मान लें कि चैलेंज जो हमें आ रहा है कि वो तो ऑब्वियसली, मैंने अभी बोला ना, एशियन पेंट्स में किसी ने प्यारा डब्बा बेचा था, वो कैसे बेचा होगा? तब तो नई चीज होगी, अरे अभी तक तो अभी गंदा सा डिस्टेंपर लगा, तो ये लगाओ, ये वाली फिनिश वाला, तो उसने नए प्रोडक्ट से उसको जीता। तो अगर आज आपके पास नया प्रोडक्ट है या कोई नई चीज है, बिजनेस तभी जाता है। और अगर कोई व्यक्ति, नितिन जी आपको हायर करते हैं उस मार्केट में जाके प्लेसमेंट के लिए, और वो आपको अपनी यूएसपी की प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी प्राइसिंग और क्रेडिट पॉलिसी का कॉम्बिनेशन देते हैं, कॉम्बिनेशन मैं नहीं कह रहा हूँ बेस्ट देते हैं, जो उसको चाहिए सिर्फ वो नहीं देते, तो ऑप्शन देते हैं और मार्केटिंग में काम करने के लिए सपोर्ट देते हैं, तो आपके पास फिर आपकी सिर्फ सेल्समैनशिप ही काम करती है, फिर कुछ और काम नहीं करता। उसके बावजूद भी हम में से सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया था टाटा इंस्टीट्यूट का। उसके बावजूद भी तो कुछ और तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर एज सेल्समैन सारी जिम्मेदारी प्राइसिंग की, क्रेडिट की, मार्केटिंग की, प्रोडक्ट इनोवेशन की है, तो व्हाट आर वी डूइंग इन द बिजनेस? दैट्स द गेम एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग द चैलेंजेस। एनी मोर चैलेंजेस? टाइमली फॉलो अप नहीं करते। ओके, आप क्या कह रहे हैं राहुल? फाइंडिंग क्वालिफाइड लीड्स। फाइंडिंग क्वालिफाइड लीड्स, ओके, इनको ढूंढना हमारा एक चैलेंज है, राइट? क्वालिफाइड नहीं बोल तो पहले लीड्स बोल दो, ठीक है। और कोई चैलेंज? अपनी टाइम मैनेजमेंट की तरह है। So that's a trick. That's what you are learning today. That's what you are here for. You will learn how to convince. The only first way to do it is be convinced first. If you are convinced that what you are telling is right, is good, what I am selling is worthwhile, this will solve some problem of the distributor, dealer, network, customer, whoever, then it is going to work. उसके लिए लेकिन पहले खुद कन्विंस रहना पड़ेगा।